मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुरवाई में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार सोयाबीन की फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन अभी जो किसान सोयाबीन बेचेंगे उनको भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। भावांतर में 5,328 का भाव रखा गया है। किसान अपना पंजीयन 25 तारीख तक अवश्य कराएं। कुरवाई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा जिले में 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने जो मांगे रखी थी उन सभी मांगों को मंजूर किया गया है। जिस प्रकार का समय पलटा है और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए। हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित। किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो, हमारी सरकार का अंतर देखो। जो भाजपा कहती है वो करके कैसे दिखाती। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी दो साल पहले, और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स, जो खाते का खाता है, वो हमारे पास पहुंचा दे। और इधर आपने फसल बेची, 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कोई तकलीफ आने वाली नहीं। बहनें, आप भी चिंता मत करना। हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण, और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमार कांति के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा, क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के विकास के कामों के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोग कह रहे एक डैम बना था। कौन सा डैम बना था? हनोता, एक सदन 15-20 साल पुराना डैम था। किसी भाई को उसका मुआवजा नहीं मिला, तो जितने बचे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती, कोई छोड़ने वाले नहीं। जिनका अपना मुआवजा में भूमि डूब गई थी, ऐसे में
हमारे पास 20 वर्ष पुराना सगड़ डैम, उसका सर्वे करा करके इनकी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, इनकी भी फाइल लाना, उनको भी मदद कराएंगे, कोई छूटने वाला नहीं। लेकिन आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, समय कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे बीच में आज के बदलते दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब रोज देख रहे हैं एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारी सरकारों के माध्यम से मदद मिल रही है। तो यहाँ पर फिर कुछ मांग मेरे विधायक जी ने रखी है। नगर परिषद कुरवई को विकास कार्यों के लिए विशेष निधि आप मांग रहे हैं, जरा ताली वाली बजा बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं विशेष निधि से आपको 1 करोड़ की राशि देने को, 2 करोड़ की राशि, चलो विधायक जी ने बोला 2 करोड़ की राशि, जोरदार ताली बजाए। अपने विधायक जी मांगे तो मना कैसे कर सकते, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करा है। यहां पर आपने कहा कि तहसील पठारी से हनोता होकर विसराई हनोता के बीच पुल का निर्माण भी कराना क्या पुल का निर्माण? जोरदार अभिनंदन करें अगर ये कराने की घोषणा करता हूं। इसमें 18 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर गणेश मंदिर से कुल्हार तक 7 किलोमीटर का नया रोड बनाना है। अरे ये सब आज ही कराओगे, अगली बार के लिए रखोगे? चलिए बनाओ, जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। कुरवई वार्ड क्रमांक 10 में बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए, बाप रे बड़ा काम है, बनाना चाहिए क्या? आप ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। हम तो वैसे ही नदी घाटी की सभ्यता वाले लोग हैं। अभी आ रहा है दीपावली का पर्व, दीप विसर्जन करने घाट के किनारे जाना ही पड़ता है। ऐसे में घाट बनेगा तो क्या अच्छी बात है। जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव में तो हुई महाकाल वाला, आपने कहा नीलकंठेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं इसको संबंध में जो हो सकता है वो सब करने की घोषणा करता हूं। बीना रिफाइनरी के सहायक उत्पादों के लिए अगर हम उद्योग लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र करमपुर तहसील खुरई और अन्य समानांतर भूमि पर बीना के क्लस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए। यहाँ भी है तो यहाँ भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के काम के लिए। औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। आपने कहा शासकीय सामुदायिक भवन कुरवाई में हॉस्पिटल को उन्नयन कर 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लिस्ट तो विधायक जी ने बहुत बड़ी दी है। क्या करना पठारी में महाविद्यालय? अभी हायर सेकेंडरी है क्या? है क्या? तो चलो अपने कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पठारी में कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे विकास के कामों के लिए। लेकिन आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार आपके साथ चल रही है और हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से युवा, महिला, गरीब, किसान सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कितनी योजना हमने बनाई, आप भी याद रखना। आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। किसी चौराहे सड़क पर कोई घायल मिल जाए और ऐसा लगे कि इस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएं, ये तो हमारी मानवता है, ये हमको लेके चलना ही चाहिए। लेकिन जाने अनजाने पुलिस के डर से हम कहते हैं फंस नहीं जाए। बेचारा कोई किसी परिवार का व्यक्ति, वो अगर प्राण खत्म हो जाए उसके तो क्या होगा? हमने कहा कोई चिंता मत करना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो किसी घायल को उसकी जान बचाएगा, 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाले। ये हमारी मानवता है, मनुष्य को मनुष्य से लेके चल के जोड़ने वाली योजना, ये राहगीर योजना है। और इतना ही नहीं, आपके कोई बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुरवई में भर्ती हो और ले जाए कि इसको भोपाल तुरंत पहुंचाना है, दिल्ली बंबई पहुंचाना है, तो इसकी जान बचेगी। डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि इसको तुरंत पहुंचाना है,
आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेना, 5 लाख का इलाज वहां फ्री रहेगा और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से हमारी सरकार पहुंचाएगी उसकी जान बचाने के लिए। व्यक्ति की जान जरूरी है, उसके लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का जो पैसा लगेगा 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सारा पैसा हम देने वाले। ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आने वाले समय में कुरवई में फिर अगली बार आऊंगा, लेकिन विकास के मामले में हम सब मिलकर के लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी वो दिल्ली से काम कर रहे हैं, श्रीमान शिवराज सिंह जी, और हम मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के लगातार ऐसे ही कामों के साथ चलते रहेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा है तो हम और आप भी सब लगातार विदिशा जिले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और कल का भावांतर योजना का लाभ भी किसानों को नीचे तक पहुंचाए। कोई किसान को भावांतर से कम का भुगतान नहीं होने देंगे। हर एक को 5,328 रुपया दे करके हर हालत में हम उसकी राशि उस तक पहुंचाएंगे। तो हम और आप सब मिलके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया भीम सिंह किरार, प्रधान आरक्षक गंजबासौदा ने डायल 112 में ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी की, जोरदार ताली बजाए, और ये घायल हो गए। इनका पूरा खर्चा भी हमारी सरकार के माध्यम से उठाया जाएगा। ऐसी किसी भी जन कल्याण की चीजों में हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। बोलो मेरे साथ, बोलो भारत माता की।